Good evening, all students. Today my topic past continuous इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम। तो कल हमने इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम का बताया था, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो आज का टॉपिक हमारा पास्ट इसी का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। तो यहाँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमने दिया दो चार्ट में। तो फार्मूला दिया क्वेश्चन वर्ड प्लस एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो पैसिव वॉइस में से एक फार्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज प्लस वर्ब प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है वाई वर यू रीडिंग नॉवेल। वाई वर यू रीडिंग नॉवेल। तो नॉवेल वाई वाज ए नॉवेल being read by you mark of interrogation that is solved। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं when was he beating boy। तो when was a boy being beaten by him that is solved। थर्ड है when was I teaching your brother। तो when was your brother being when was your brother being taught by me that is solved। और फोर्थ हमारा who was catching a lion। तो by whom was a lion being caught that is solved। अब देखिए बाई, चूंकि हु जो है या सब्जेक्टिव होता है और इसका क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव बाई हुम होता है। हु शब्द आता है तो यह अपने को हमेशा अपना ऑब्जेक्ट ढूंढता है। तो यहां बाई हुम, तो बाई हुम वाज ए लायन बीइंग कॉट। और 5 एग्जांपल हमारे हैं पेपर्स वाई वर पेपर्स being torn by children। अब ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का समाप्त हो जा रहा है। अब हम काइंड ऑफ इसमें दे रहे हैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस।
न्यूअस। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ओ प्लस सी फुल स्टॉप, इसका नहीं बनेगा। यानी इसके अफर्मेटिव निगेटिव के किसी के नहीं बनेंगे। तो इस तरह हमारा यह कॉन्टिन्यूअस का क्रम समाप्त हुआ। अब हम ले चल रहे हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट कुक्ड फूड, शी हैज कुक्ड फूड। तो यहां देखिए आप फूड से उठाएंगे, फूड हैज बीन कुक्ड बाई हर you have sold old books, you have sold old books। तो old books have sold by you फुल स्टॉप। अब देखो यदि किसी वाक्य में nobody, someone, anyone आता है तो इसको हम हटा देते हैं। जैसे हम दे रहे हैं दूसरा तीसरा, nobody has plucked flowers, यानी किसी ने फूल नहीं तोड़ा है। flowers have been plucked, that is all। अब फोर्थ है someone has stolen my watch। अब देखिए यहां my watch has been stolen by, लगाएं चाहे ना लगाएं यहीं पर हमारा वाक्य पूरा हो जा रहा है। इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बदलते रहेंगे। केवल हमको समझने में है एक्टिव वॉइस में कौन सा वर्ब होता है, पैसिव वॉइस में कौन से हेल्पिंग वर्ब कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम क्रम वाइज चलते रहेंगे और हमें कहीं यदि किसी भी काल का वाक्य समवन या एनीवन आता है तो हम समवन एनीवन को हटा देते हैं। यदि नाउन आता है तो नाउन को हम यथावत रहते देते। तो इस पर एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे मोहन हैज किल्ड ए गोट। अब देखिए
तो मोहन है किल्ड ए गोट, ए गोट has been killed by Mohan, that is solved। तो इस तरह से यदि आप समवन एनीवन आता है तो उसको हटा देते, कोई नाउन एक्टिव वॉइस को वाक्य में आता है तो पैसिव वॉइस लिखते समय वह अपने स्थान पर यथावत सुरक्षित पहुंच जाता है, नए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इस तरह हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों को हमने पूर्ण किया, और फ्यूचर का तो बनेगा नहीं, प्रेजेंट और पास्ट का हमने आपको एक्टिव पैसिव बनाने के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों के बारे में हमने बताया। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस को बताया कि नहीं बनेगा, उसके हमने अनुवाद करने के नियम बता दिया है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट को हमने बताया, तो इसका हमने आज अफर्मेटिव सेंटेंस लिया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस आप कह सकते हैं, उसको हमने। तो कल के वीडियो में हम आपको इस प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताएंगे, और कुछ उसमें स्पेशल रूल्स आपको, सीक्वेंसी ऑफ द टेंसेस, एग्रीमेंट ऑफ विथ सब्जेक्ट, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, और इस तरह कंडीशनल सेंटेंस, और इस तरह क्रम वाइज आपको देते रहेंगे। और उसमें आपको ट्रांसलेशन की भी नियम देंगे आगे चल करके, क्योंकि सबसे बड़ी समस्याएं हमारी जो होती है हिंदी से टू इंग्लिश कन्वर्ट करने में, कैसे कहाँ हम बोलते तो वही चीजें हैं, लेकिन उसको जब तक तोड़ मरोड़ करके हम नहीं रख सकते हैं, क्रमवाइज नहीं रखते हैं, तब तक हमारा वाक्य पूर्णता सही नहीं होता है। जबकि अंग्रेजी का रूल्स होता है, जो शब्द वाक्य के अंत में आता है वही अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय कर्ता के बाद तुरंत लिखा जाता है। तो इस तरह हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में अभी भी शेष जो समय पुरानी वीडियो हो चुकी है उसको लगातार देख करके अपने ज्ञान को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।